सीमा पार से पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई लगातार भारत में आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश करती रहती है। पीओके में कई आतंकी पैड और ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। आपने दैत्य रक्तबीज की कहानी जरूर सुनी होगी। रक्तबीज वो राक्षस था जिसे ये वरदान मिला हुआ था कि उसके खून की बूंद गिरेगी, उन बूंदों से उतने और रक्तबीज पैदा हो जाएंगे। राक्षस रक्तबीज को मारने के लिए शक्ति ने काली का रूप धारण किया और हाथ में खप्पर लेकर उसका वध किया और उसका सारा लहू पी लिया। हमने आपको रक्तबीज की कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि घाटी में सेना आतंकियों के खात्मे के लिए जो ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है वो रक्तबीज के खात्मे की तरह ही है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सेना घाटी से चुन चुनकर आतंकियों को उसका सफाया कर रही है, सरहद से घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर रही है और घाटी के युवाओं को विकास के रास्ते से जोड़कर घाटी को आतंक मुक्त बनाने में लगी है। लेकिन जब शैतान की मौत आती है तो वो पूरी ताकत झोंक देता है। कुछ इसी तरह पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई भी यही कर रही है। खुफिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि बौखलाए हुए पाकिस्तान ने पीओके में अपने सारे लॉन्चिंग पैड फुल कर दिए हैं और वो घाटी में आतंकी घुसपैठ करवाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। घाटी में एक के बाद एक आतंकियों का सफाया। सरहद पार से आतंकियों की घुसपैठ लगातार फेल। जिस आतंक की बुनियाद पर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में दहशत की फसल तैयार कर रहा था, भारत ने उस आतंक की कमर तोड़ दी है। घाटी में आतंक के बड़े कमांडर बेमौत मारे जा चुके हैं। सरहद पार से आतंकियों की घुसपैठ की हर कोशिश लगातार नाकाम हो रही है। ऐसे में पाकिस्तान तिलमिलाया है। पिछले दिनों सेना ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आतंकी घुसपैठ को नाकाम किया। नियंत्रण रेखा के पास 3 पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मारे गए। अपने आतंकी मंसूबों को लगातार नाकाम होते देख रही पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जम्मू कश्मीर में हालात बिगाड़ने की एक नई साजिश रची है। पाकिस्तान की साजिश के तहत कश्मीर में कुख्यात तालिबानी आतंकियों को घुसपैठ करवाने की तैयारी की गई है। इन तालिबानी आतंकियों को पाकिस्तानी सेना ने खासतौर पे कश्मीर के माहौल के मुताबिक ट्रेनिंग भी दी है और अब इन्हें घुसपैठ करवाने की तैयारी है ताकि जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया जा सके। साजिश के तहत इन आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए अब एलओसी पर पाकिस्तानी सेना भारतीय ठिकानों पर गोलीबारी तेज करने की तैयारी कर रही है। पुलवामा में आईडी से लैस कार भी आईएसआई की नई साजिश का एक हिस्सा बताया जा रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस समय पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी जम्मू कश्मीर में सभी प्रमुख आतंकी कमांडरों के मारे जाने से पूरी तरह बौखला चुकी है। बीते 1 साल के दौरान आतंकी कोई भी बड़ा हमला अंजाम नहीं दे पाए। एलओसी पर सुलगाने की साजिशों का भी उसे गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ा है और हर बार उसे मुंह खानी पड़ी है। बड़े कमांडरों के मारे जाने के बाद स्थानीय आतंकियों की भर्ती में भी काफी कमी आई है। इसीलिए पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ने आतंकी सरगनाओं के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने का नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर में स्थानीय आतंकियों की भर्ती और ट्रेनिंग के साथ साथ यहां कुछ सनसनीखेज वारदातों को अंजाम देने का फैसला किया है, जिसके लिए वो तालिबानी आतंकियों का इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए 20 तालिबानी आतंकियों को पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के जलालाबाद में ट्रेनिंग भी दी है, जो जम्मू कश्मीर के माहौल के मुताबिक है। आपको बता दूं कि अगले 1 महीने में इन 20 आतंकियों को लगभग 3 से 4 के ग्रुप में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवाई जाएगी ताकि यहां पर कई हमलों को अंजाम दिया जा सके। खुफिया जानकारी के मुताबिक आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए उत्तरी कश्मीर में गुरेज सेक्टर के पार पीओके में सरदारी पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना ने करीब 15 आतंकियों के 2 गुटों को जमा किया है। मच्छल सेक्टर के पार भी केल और थाजिया में जैश ए मोहम्मद के 7 से 8 आतंकियों के 2 गुट 1 सप्ताह से घुसपैठ का मौका तलाश रहे हैं। इतना ही नहीं, पुंछ के सामने पीओके के नटर इलाके में लश्कर के 7 आतंकी अपने लॉन्चिंग पैड पर बीते दिनों पहुंचे हैं। इन आतंकियों के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना ने केजी सेक्टर में बैठ कार्रवाई की साजिश भी रची है।